हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और बिजनेस स्टडी में बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बिजनेस सर्विसेज, जिसमें हम बात कर रहे हैं बैंकिंग के बारे में। बच्चों इस चैप्टर में अभी तक हम बात कर चुके हैं बिजनेस सर्विसेज का क्या मीनिंग है, उसकी क्या नेचर है और बिजनेस सर्विसेज जो है वो कितने टाइप की होती है। इसके साथ साथ हमने बात की बैंक का क्या मीनिंग है और बैंकों के टाइप जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ तक हम पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ बैंक तक। आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में। तो जब हम कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं उनको हम क्या है तीन कैटेगरी में क्या है डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। तो तीन तरह के काम जो है वो बैंक करता है। तो सबसे पहले इसमें जो है वो है प्राइमरी फंक्शन यानी कि प्राथमिक कार्य। तो जब हम बैंकों के प्राइमरी फंक्शन के बारे में बात करें, प्राइमरी मतलब बेसिक फंक्शन जिसके लिए बैंकों को एस्टिब्लिश किया गया सबसे पहले, वो बैंकों के क्या है प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। ये जो प्राइमरी फंक्शन है इसमें दो फंक्शन आते हैं, एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और दूसरा क्या है लोन देना। यानी कि बैंक बेसिक रूप से क्या है दो काम जो है वो शुरू से क्या है करते आ रहे हैं। ये दो फंक्शन जो करते आ रहे हैं उसमें पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, यानी कि लोगों का वो पैसा जो लोगों ने क्या है थोड़ा थोड़ा करके सेव किया है उसको क्या है बैंक में डिपॉजिट की फैसिलिटी देना। ये बैंकों का क्या है पहला प्राइमरी फंक्शन है। तो जब भी कोई पर्सन क्या है कोई कंपनी है, कोई फर्म है, वो अपना पैसा जो है वो बैंक में जब जमा करवाता है, डिपॉजिट करवाता है, तो इसमें बैंक के द्वारा क्या है कई तरह के अकाउंट्स की फैसिलिटी जो है वो दी गई। आपने सुना होगा कि आप जब बैंक में खाता खुलवाते हो तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपका अकाउंट कौन सा है। इसी तरह से जब आप क्या है एटीएम से पैसा निकलवाते हो तो वहाँ पर आपके पास क्या है एक ऑप्शन आता है कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। तो इस तरह से क्या है जब भी हम हमारा पैसा बैंक में जमा करवाते हैं तो जब फॉर्म फिल किया जाता है तो उस टाइम क्या है कई तरह के क्या है अकाउंट्स जो है वो क्या है हमें दिए गए होते हैं। हमने उसमें से क्या है किसी एक बैंक अकाउंट पे क्या है हमें टिक मार्क जो है वो करना होता है। तो उन्हीं बैंक अकाउंट्स में जो भी हम क्या है वहाँ पे क्लिक करेंगे उस बैंक खाते के अंदर क्या है बैंक अकाउंट में हमारा पैसा जो है वो डिपॉजिट किया जाता है। तो इसमें जो बैंक अकाउंट जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट है या करंट अकाउंट है। तो इसमें सबसे पहला जो अकाउंट है वो क्या है फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट अकाउंट है। फिक्स डिपॉजिट को हम क्या है फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी, ठीक है, एफडी भी कहते हैं। आपने कभी सुना होगा कि किसी पर्सन ने क्या है किसी के नाम पे क्या है कोई एफडी करवा रखी है और वो एफडी तुड़वा लेता है। इस तरह की कई बार हम क्या है सामाजिक लेवल पर क्या है इस तरह की बातें अक्सर हम सुनते हैं। तो एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी कि इसमें क्या होता है एक फिक्स टाइम के लिए क्या है रुपया जो है वो क्या है जमा करवा दिया जाता है। और जब हम रुपया जमा करवाते हैं तो उसकी रसीद जो है वो बैंक जो है वो क्या है डिपॉजिटर को क्या है दे देता है। इस रिसिप्ट में डिपॉजिटर का नाम है, कितनी अमाउंट डिपॉजिट की गई है, इसके अलावा इंटरेस्ट की रेट क्या है, भी किस रेट से ब्याज जो है वो मिलेगा, इसके अलावा क्या है कितने टाइम के लिए, कितने साल के लिए, ये कितने मंथ के लिए क्या है ये पैसा जमा करवाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है लिखी जाती हैं। ये रिसिप्ट जो होती है ये क्या है ट्रांसफरेबल नहीं होती, मतलब कि हम किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र क्या है नहीं कर सकते इस रिसिप्ट को। इसके साथ साथ जो एफडी अकाउंट होता है उसमें ख़ास बात ये होती है कि जैसे कि मान लो हमने 5 साल के लिए क्या है पैसा जमा करवाया और 5 साल से पहले अगर हमें क्या है ज़रूरत पड़ गई तो बैंक जो है वो कुछ डिस्काउंट कट करके बाकी पैसा जो है वो क्या है लौटा देता है, क्योंकि टाइम से पहले पैसा निकलवाने पर क्या है बैंक क्या करता है उस पर जो कटौती है वो क्या है कट करता है। उसके बाद एक बात और होती है कि ये जो एफडी होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट की जो रेट है वो भी क्या है ज़्यादा होती है।
दूसरा जो अकाउंट है वो क्या आता है, करंट अकाउंट। करंट को अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी क्या है कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या है, ऐसी डिपॉजिट जो क्या है डिमांड करने पर क्या है लौटानी पड़ेगी, उसको क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। करंट अकाउंट में खास बात ये होती है कि ये अकाउंट ज़्यादातर जो हैं मोस्टली व्यापारी जो लोग होते हैं, ट्रेडर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके द्वारा क्या है, उनके लिए बनाए गए हैं। वो ये अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट में खास बात ये होती है कि इसमें एक दिन में कितनी बार भी रुपया जमा करवाया जा सकता है, कितनी बार भी रुपया क्या है निकलवाया जा सकता है। और इसके साथ साथ क्या है, बैंक इसके ऊपर क्या है इंटरेस्ट जो है वो क्या है नहीं देता एक तो, और ये क्या है इसमें एक मिनिमम अमाउंट क्या है हमेशा डिपॉजिट रखना क्या है बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या है, बैंक जो है वो क्या है डिपॉजिटर से क्या है कुछ चार्जेस भी क्या है इस तरह के अकाउंट के क्या है लगाता है। और इसमें ज़्यादातर जो पैसा जो है वो क्या है हम एटीएम से निकलवा सकते हैं, चेक से भी क्या है ये निकलवा सकते हैं। अगला जो अकाउंट आता है वो आता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। जैसे कि आप सभी लोग क्या हैं बैंक में जो अकाउंट ओपन करवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेविंग अकाउंट कहते हैं। ये अकाउंट जो होता है ये आम लोगों के लिए होता है, और स्मॉल जो सेविंग होती हैं, छोटी छोटी सेविंग होती हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या है बैंक में ये खाता जो है वो खोला जाता है। आप सभी के, आपके फैमिली के मेम्बर्स के जो बैंक में खाते होते हैं वो सेविंग अकाउंट होते हैं। इस पे ब्याज जो है वो क्या है कम रेट पर मिलता है। अगर हमारा पैसा बैंक में जमा है सेविंग अकाउंट के अंदर, तो इसमें जो ब्याज है वो क्या है कम रेट पर क्या है थोड़ा कम ब्याज जो है वो मिलता है। उसके बाद आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है ये एफडी अकाउंट की तरह ही होता है, मतलब कि एक फिक्स टाइम के लिए क्या है इसमें पैसा जो है वो क्या है जमा करवाया जाता है। लेकिन जैसे कि एफडी में सारा पैसा एक बार जमा करवाया जाता है वैसा इसमें नहीं होता। इसमें पैसा जो है वो क्या है एक साथ डिपॉजिट ना करवा करके हर मंथ के अकॉर्डिंग जो है वो पैसा जो है वो क्या है जमा करवाया जाता है। मतलब कि जैसे कि 5 साल के लिए हमने क्या है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है, तो हम 5 साल तक क्या है इसमें पैसा जो है पर्टिकुलर टाइम तक क्या है पैसा हर मंथ जो है हम डिपॉजिट करवाएंगे। उसके बाद क्या है जब 5 साल पूरा हो जाएंगे तब हमें क्या है ये जो पैसा है वो क्या है विद इंटरेस्ट जो है वो क्या है इकट्ठा पैसा जो है वो मिल जाता है। इसमें जो पैसा है वो क्या है पर्टिकुलर टाइम से पहले नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि अगर 5 ईयर के लिए अकाउंट ओपन करवाया गया है तो 5 साल से पहले पैसा जो है वो क्या है नहीं निकलवाया जाता। इसमें जो ब्याज मिलता है वो सारा का सारा क्या है खाते में क्या है जमा होता रहता है, और जब भी टाइम पीरियड पूरा होता है तो वो सारी अमाउंट विद इंटरेस्ट क्या है हमें मिल जाती है। उसके बाद अगला जो अकाउंट आता है वो आता है हमारा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। इस बैंक अकाउंट में ख़ास बात क्या होती है कि इसमें मान लीजिए कि हमारा एक सेविंग अकाउंट बैंक में हमने ओपन करवा रखा है, और इसमें क्या है सेविंग बैंक अकाउंट में एक लिमिट हमने क्या है सेट कर रखी है। उस लिमिट से ज़्यादा पैसा अगर हम सेविंग अकाउंट में डालेंगे तो जितना ज़्यादा पैसा हमने डाला है वो फालतू का जो पैसा हमने डाला है एक्सेस से, इसमें जैसे हमने क्या है 50,000 रुपये की लिमिट हमने अगर सेट कर दी तो 50,000 से ऊपर क्या है सेविंग अकाउंट में जो पैसा होगा तो ऊपर वाला जो पैसा है 50,000 से वो क्या है एफडी में क्या है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या है ऑटोमेटिक क्या है कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्या है हमारे खाते में अगर क्या है सेविंग अकाउंट में कम पैसे हैं और हमने क्या है कोई चेक हमने क्या है किसी को इशू किया है ज़्यादा पैसे का, तो जितना ज़्यादा हमने क्या है उसमें अमाउंट लिखी है तो वो अमाउंट ऑटोमेटिकली क्या है एफडी से क्या है सेविंग अकाउंट में आकर के क्या है वो कट हो जाएगी। तो मतलब क्या है मल्टीपल ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट है। इसमें जो अमाउंट क्या है एफडी पे होगी उस पर इंटरेस्ट क्या है ज़्यादा मिलेगा, और सेविंग अकाउंट पे क्या है नॉर्मल रेट से इंटरेस्ट जो है वो हमें मिलेगा। तो ये अलग अलग टाइप के क्या है अकाउंट्स हमारे बैंक में क्या है ओपन हम करवा सकते हैं। एक अकाउंट और मैं आपको बताता हूँ जिसको हम कहते हैं होम सेफ अकाउंट, जो आपकी यहाँ पे बुक में कई बुक में हो सकता है आपको दे रखा हो, लेकिन इस बुक में क्या है नहीं दिया गया होम सेफ अकाउंट। यानी कि इस अकाउंट में क्या होता है कि
बैंक के द्वारा क्या है, जो कस्टमर होता है उसको एक सेफ यानी कि एक गुल्लक जो है वो क्या है प्रोवाइड करवाया जाता है, जो उसकी चाबी है वो क्या है बैंक के पास जो है वो रहती है। तो इसमें जो डिपॉजिटर यानी कि बैंक का जो कस्टमर है वो गुल्लक अपने पास रखता है, अपने घर में रखता है, और उसमें क्या है अपनी स्मॉल सेविंग जो है वो क्या है उसमें डिपॉजिट करता रहता है, उसमें डालता रहता है। और जैसे ही वो सेफ फुल हो जाता है तो वो क्या है उस सेफ को बैंक में ले जा कर के क्या है वो पैसा अपने खाते में डिपॉजिट करवा सकता है, और वापस क्या है उसको ला करके फिर से उसको क्या है वापस भर सकता है। तो इस तरह से क्या है वो थोड़ा थोड़ा करके क्या है अपनी जो सेविंग्स जो है उनको क्या है इकट्ठा कर सकता है। तो ये क्या है एक न्यू बैंक अकाउंट है, होम सेफ अकाउंट। तो ये भी आप इसमें क्या है ऐड जो है वो कर सकते हो। तो ये थे बैंक में क्या है बैंक के प्राइमरी फंक्शन के अंदर जो पॉइंट था हमारा एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। अब जो पॉइंट आता है वो है हमारा एडवांसिंग ऑफ लोन्स, यानी कि बैंक जो है वो क्या है लोन देने का काम जो है वो भी करता है, यानी कि लोगों की डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के साथ साथ बैंक जो है वो लोन भी देता है। तो अलग अलग पर्पज़ के लिए लोन जो है वो कई तरह के लोन देता है, जैसे लॉन्ग टर्म का लोन देता है, मिड टर्म का लोन देता है, या छोटे समय के लिए इसमें लोन जो है वो भी क्या है देता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कैश क्रेडिट के तौर पर जो बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता है वो कैश क्रेडिट जो लोन होता है, इसमें क्या है जब कोई भी पर्सन लोन लेता है, मान लीजिए किसी पर्सन ने क्या है 5 लाख रुपए का लोन जो है वो बैंक से लिया, इसमें से जितना पैसा लोन लेने वाला पर्सन क्या है निकलवाएगा सिर्फ उसी पर क्या है ब्याज जो है उसको देना पड़ेगा। जैसे कि उसने 5 लाख रुपए का बैंक से लोन लेकर के उसमें से सिर्फ क्या है इस साल उसने 2 ही लाख रुपए क्या है यूज़ किए, तो उसको सिर्फ क्या है 2 लाख रुपए पर ही ब्याज देना पड़ेगा, बाकी पर क्या है 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट जो है उसको नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आता है अगला पॉइंट ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है जितना पैसा खाते में जमा है उससे ज़्यादा पैसा निकलवाना। तो ये सुविधा सिर्फ बैंकों के द्वारा उन्हीं कस्टमर को दी जाती है जिनकी रेपुटेशन, जिनकी गुडविल साख जो है वो बैंक में क्या है अच्छी हो, उन लोगों को, उन कस्टमर को क्या है ये फैसिलिटी बैंक जो है वो देता है। इसमें क्या है कि हमारे खाते में पैसा कम जमा होने के बावजूद भी हम क्या है ज़्यादा पैसे जो है वो निकलवा सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि एक पर्सन के अकाउंट में क्या है 10,000 डिपॉजिट है, फिर भी वो क्या है 12,000 रुपये तक का चेक जो है वो काट सकता है। बैंक ने उसको क्या है 2,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है वो दे रखी है, तो 2,000 रुपये क्या होगा ओवरड्राफ्ट होगा। तो ये पैसा जो है एक बार वो पर्सन निकलवा सकता है और बाद में क्या है ये पैसा उसको वापस जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। एक बार वो क्या है 12,000 रुपये का चेक जो है वो कट कर सकता है। उसके बाद आता है डिमांड लोन। ऐसे लोन जो कोई भी फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इनको बैंक अपनी सिक्योरिटी के रूप में अपने पास रख करके इनके बदले में क्या है जब कस्टमर को लोन देता है तो ऐसे लोन को क्या है डिमांड लोन कहा जाता है। इसको डिमांड लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी इसकी डिमांड की जाएगी ये लोन जो है वो कस्टमर को क्या है बैंक को वापस लौटाना पड़ेगा। उसके बाद आता है टर्म लोन। टर्म लोन भी होते हैं जो क्या है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या है लिए जाते हैं, जैसे मशीनरी है, ट्रक है, स्कूटर है, हाउस है, ये सब चीज़ें परचेज करने के लिए क्या है लिए जाते हैं। इनकी रीपेमेंट जो है वो कस्टमर किस हिसाब से कर सकता है, ये मंथली कर सकता है, क्वार्टरली कर सकता है, या फिर 6 मंथ के अकॉर्डिंग कर सकता है, या एनुअल जो है वो भी क्या है इनका जो रिटर्न जो है वो EMI जो है वो भर सकता है। उसके बाद आता है परचेज एंड डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपके अकाउंटिंग के अंदर क्या है एक चैप्टर भी आएगा। इसमें क्या होता है कि बैंक किसी भी कस्टमर का बिल जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसको एक्सेप्ट करके उसके बदले में क्या है डिस्काउंट पर क्या है पैसा जो है वो कस्टमर को दे सकता है। एग्जांपल के तौर पे क्या है मान लीजिए मेरे पास क्या है एक बिल है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, वो बिल मान लीजिए 1 लाख रुपए का बिल है और 3 महीने बाद क्या है उस बिल का पैसा मेरे को मिलने वाला है।
मान लो वो बिल मेरे को क्या है, किसी एक्स नाम के पर्सन ने मेरे को बिल दिया, और वो 1 लाख रुपए मैंने एक्स से लेना है 3 महीने बाद, और मेरे को आज अगर ज़रूरत है तो वो बिल जो है वो मैं बैंक के पास ले जाऊँगा, और बैंक क्या है वो बिल अपने पास रख लेगा, और उसके बदले में क्या है कुछ पैसा, यानी कि 1 लाख रुपए का बिल है तो मान लीजिए 95,000 रुपये क्या है बैंक ने मेरे को दे दिया। अब मैं वो पैसा यूज़ कर सकता हूँ। अब क्या है 3 महीने बाद बैंक वो पैसा क्या है वो बिल जो है वो एक्स के पास लेके जाएगा, और एक्स से क्या है पूरा 1 लाख रुपए ले लेगा। तो एक तरह से बिल के आधार पर क्या है हमने बैंक से क्या है लोन ले लिया। 1 लाख रुपए के बिल के बेस पे हमने 95,000 रुपये का लोन लिया, और 5,000 रुपये बैंक को क्या है एज ए इंटरेस्ट के तौर पे क्या है बच गया। तो इस तरह से क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज से भी क्या है बैंक जो है वो लोन की फैसिलिटी जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ तक आपने करना है प्राइमरी फंक्शन बैंकों के क्या है करने हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे बैंकों के सेकेंडरी फंक्शन के बारे में। ओके, थैंक यू सभी का।